एक हफ्ते से हम यहाँ बैठे हुए हैं। डाला आता है ब्लैक कलर का 4x4, स्पीड से आके जिस तरह उसने टारगेट करना हो सीधा हमारे सेनेटर साहब। तीन जो कहते हैं ना हमारे जो प्रोटेस्टर्स है और एक जो मेरा क्लास फेलो था वो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, मौके पे तीनों की डेथ होगी। पुलिस वाले खड़े रहे, देखते रहे, कुछ नहीं किया। हमारा मुल्क हम खुद पाकिस्तानी नहीं चला रहे, ये चल कहीं और से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। SNN के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ। नाज़रीन, सेव गज़ा मार्च धरने में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। गुज़िश्ता रात यहाँ पर एक नामालूम अफराद की जानिब से कार आती है और दो जो नौजवानों को यहाँ पर वो हिट करती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। नाज़रीन, मेरे अकब में अगर मेरा कैमरामैन आपको बताए, ये वो सिचुएशन है जहाँ पर वो गाड़ी ने उन नौजवानों को हिट किया है। नाज़रीन, यहाँ पर जो शुरका हैं, यहाँ पर जो नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछते हैं उनके क्या मुतालबात हैं, यहाँ पर ये धरना किस सूरत इख्तियार कर रहा है। हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, जिस नौजवान की डेथ हुई उसका क्लास फेलो मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? मुझे बताइएगा कि ये अब धरना की सूरत ये इख्तियार कर गया, क्या हुआ गुज़िश्ता रात, वो ज़रा हिस्ट्री में बताइएगा। उस तरह रात कोई बंदा वैसे ही जो कहते हैं ना ओवर स्पीडिंग करते हुए उसने तीन जो कहते हैं ना हमारे जो प्रोटेस्टर्स है और एक जो मेरा क्लास फेलो था वो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और जो कहते हैं ना मौके पे तीनों की डेथ होगी। वो रोमान साजिद जो मेरा क्लास फेलो था, उसी की वजह से मैं इस धरने पे आया था और 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले मैं खुद निकल के गया था और बाद में जाकर मुझे पता चला कि भाई इनकी डेथ हो चुकी है। पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि भाई कैसे हो सकता है, और मैंने पिक्चर्स देखी कि भाई 5 मिनट पहले मैं एक बंदे को मिल के आ रहा हूँ, 5 मिनट बाद जब मैं निकला हूँ तो वो हो चुका है। अल्लाह ताला ने मेरी भी क्या कहते हैं ज़िंदगी रखी हुई थी, लेकिन यही है कि अब हम इस बात पे जाएंगे कि यार उनकी जो शहादत है वो किसी तरह ज़ाया ना जाए और हम इस धरने को तब तक जारी रखें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं कि तब तक हमारी जो हुकूमत है मुतालबात ना मंजूर करें। क्या मुतालबात है आपने, जिस तरह के हमारी हुकूमत मुतालबात ने, क्या मुतालबात है, मेन अगराज़ व मकासिद के हैं? मेन जो एक अगर नुक्ता बयान किया जाए ना तो वो यही है कि किसी तरह रफ़ा के अंदर जो मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है वो रुकवाया जाए। हमारी हुकूमत जिसे कहते हैं कलमे की बुनियाद पे हमारा अगर मुल्क बना था, उसको चाहिए कि दुनिया में कहीं भी अगर मुसलमानों पे जुल्म होता है तो उनके लिए आवाज़ बने, ठीक है। और 7-8 महीने हो चुके हैं, आवाज़ भी नहीं बन सके। मतलब मैं, ये तो बड़ी दूर की बात है कि मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करूँ कि आप एटम बम या कोई ऐसी चीज़ का मुतालबा करूँ गौरी मिसाइल का, लेकिन कम से कम कहते हैं UN में आवाज़ बन जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो केस हुआ हुआ है उसमें जाके फरीक बन जाए। ये बिल्कुल स्वयं है, कुछ ना कुछ तो ये करें, किसी लेवल पे जाके आवाज़ तो उठाएं, कोई उम्मत को मुत्तहिद करने की कोशिश करें। पाकिस्तान का एक हमेशा से क्या कहते हैं ना लेवल रहा है, उम्मत के अंदर एक स्टैंडर्ड रहा है, उसको इस्तेमाल करें। ये क्या सो के बैठे हुए हैं, पता नहीं चले, ऐसा लगता है कि भाई कोई बंदा जिसका ताल्लुक भी नहीं बनता वो आवाज़ उठा सकता है, तो इनका तो सबसे ज़्यादा ताल्लुक बनता है क्योंकि ये इस्लामी भाई हैं, तो इनको आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा मुतालबा यही है कि किसी तरह आवाज़ उठाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा, मुझे बताइएगा ये यहाँ क्या हुआ। कुछ ये कहा जा रहा है रात को एक गाड़ी आती है, क्रैश करती है और दो नौजवानों की डेथ हो जाती है। सर, ये आपको क्रैश करती है, मैं आपको बताता हूँ आप एग्जैक्ट यहाँ पे हुआ क्या है। ये जगह पीछे यहाँ पे हम बैठे हुए थे, सारे सेनेटर साहब और कुछ लोग यहाँ पे सो रहे थे क्योंकि सारे दिन का हम पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे हैं। गवर्नमेंट सो रही है, लोग भी सो रहे हैं, वो उस बात को छोड़ें। एक ब्लैक कलर की डाला आता है, ब्लैक कलर का 4x4, स्पीड से आके जिस तरह उसने टारगेट करना हो सीधा हमारे सेनेटर साहब को, ठीक है। वहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल जो है वो अल्लाह ने बचा लिया। जिस तरह हमारे जो भाई थे वो शहीद हो गए, पिछले एक हफ्ते से साथ थे मेरे, शहीद हो गए। अल्लाह पाक उनको, उनके क्या ही मकाम है, मैं आपके बताऊं। तो गाड़ी यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से आती है, यहाँ से गाड़ी आती है तेज स्पीड के साथ, यहाँ से हिट करती है और आगे जाती है पुलिस वालों की तरफ, ठीक है। यहाँ पे तारें लगी हुई थी, तारों को अंदर से होके गाड़ी गई, तारें गाड़ी की अंदर फिट हो गई थी उसमें। पुलिस वाले खड़े रहे, देखते रहे, कुछ नहीं किया। पुलिस वाले खड़े रहे, देखते रहे, उन्होंने कुछ ऐसे तमाशाई बन के खड़े हुए जैसे कि सारा कुछ प्री प्लान था, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, गाड़ी वहां पे रुकी, तारों की फंसने की वजह से थोड़ी गाड़ी में कुछ हुआ, वहां से टर्न लेके गाड़ी वहां पे जाके रुकी जहाँ सामने मीडिया की एग्जैक्ट वही जगह थी जहाँ पे गाड़ी रुकी। 2-3 मिनट तक गाड़ी वहां पे रुकी रही। वहां से हम पत्थर लेके, लोग जो थे हमारे इधर, वो आगे जाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन मुश्ताक साहब ने रोक लिया क्योंकि उनके पास कोई गन भी हो सकती थी। अपनी हिफाजत के लिए हम आगे नहीं बढ़े, ठीक है। वो बंदा वहां से उतरा गाड़ी से, ठीक है, गाड़ी से उतरा, उसने देखा क्या हो रहा है। पुलिस स्टिल वहीं पे खड़ी है, कुछ नहीं कर रही, वो पुलिस ने कुछ नहीं किया, ठीक है।
वहां से गाड़ी सीधा नहीं गई, पता नहीं उसकी क्या रीजन थी, गाड़ी वहां जहां से होके फिर आई। ठीक है यार, मुझे एक लोग कह रहे होंगे ना कि ये रोड ही ऐसा है, यहाँ पे तो गाड़ियां ही मतलब स्पीड करती हैं। भाई पिछले एक हफ्ते से हम बैठे हैं, क्या लोगों को इधर इस्लामाबाद की इस बंदे को नहीं पता था? अगर वो कह रहे हैं ना कि एक्सीडेंट एक था, एक हफ्ते से हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्या उस बंदे को नहीं पता था कि यहाँ पे धरना हो रहा है? नहीं ना, इस किस्म की बिल्कुल बात नहीं है। टारगेट किलिंग है ये। ठीक हो गया, अब आपका मेन जो मुतालबा है वो क्या सर है? मुतालबा यही है हमारा कि हम आके मार दो, हम सबको इधर बैठे हैं, सबको मार दो, बस यही मुतालबा है। और भाई हक तो हम क्या करें यार, हम इधर अपने मुफाद के लिए बैठे हैं, हम फलस्तीन के उस बच्चे के लिए बैठे हैं जो तड़प तड़प के रोजाना 3-4 बच्चे 10 मिनट में शहीद हो रहे हैं। ठीक है, एक दिन में कितनी माएँ उजड़ जाती हैं। ठीक है, तो हम इधर बैठे हैं कि भाई कुछ तो करो, और खामोश तो ना बैठो, ऐसे ही मिसाइल का मुंह उधर कर दो, डरा दो उनको, या कुछ मुंह से 2 अल्फाज बोल दो कि हाँ हम तुम्हें ये कर देंगे। कुछ भी नहीं बोल रही जी। ये सारे हमारे जो है यार, मसला ये है ना कि हमारा मुल्क हम खुद पाकिस्तानी नहीं चला रहे, ये चल कहीं और से। ठीक है, तो मेरा मुतालबा यही है कि वो जो मेरा भाई शहीद हुआ है उसका अब हम क्या करें यार, शहीद हुआ है, मैं इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और जितने भी ये सारा पुलिस इसमें शामिल है, ये सारे इदारे इसमें शामिल है उस बच्चे की शहीद एक मौत के ऊपर। जो 2 मेरे यहाँ पे भाई शहीद हुए हैं, और एक जो है मेरा भाई अभी पिम्स में है, बहुत क्रिटिकल हालत में है। सबसे इल्तमास है कि दुआ करें। और नौजवानों से मेरा एक बात है कि प्लीज अपने कॉन्सर्ट और ये यूनिवर्सिटियों की जो डिग्रियां तुमने लेनी है ना, इनका कोई अभी कुछ नहीं है। ठीक है, आप हमें यहाँ पे ज्वाइन करें अभी। ठीक है, हम लोग ताकि एक तादाद में इनके ऊपर कोई प्रेशर कर सके। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा क्या मुतालबात हैं, क्या राज़ो मकासिद हैं? गुज़िश्ता रात जो है इंसिडेंट हुआ उसके बारे में भी बताइएगा। हाँ देखें, सेव गज़ा कैंपेन के तहत जारी था ये धरना यहाँ पे पिछले 8 रोज़ से। और इस धरने के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो तलबा तंजीमें, वकला तंजीमें, उन सब की, इसके अलावा जो जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं या मेडिकल जो है वो मुख्तलिफ तंजीमें उनकी अस्पतालों के अंदर, उनके लोग भी यहाँ पे शामिल थे। इसी में सेव गज़ा कैंपेन के तहत सिविल सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद थे। और उनका एक ही मुतालबा था कि जो इस वक्त गज़ा में सूरत हाल है, जो रिफ़ा का एक इलाका सिर्फ बच गया है, वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता वो पेशकदमी कर रही है, इसराइली फोर्सेस कर रही हैं। तो उनको जो है वो किसी तरीके से भी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर भरपूर एक्शन ले, सफारती तौर पे भी, और इंटरनेशनल मीडिया को बताए, इंटरनेशनल सतह पे इस मसले को उजागर करे। इसके ऊपर कोई अपना जो है वो अखबारी बयानिया तक ये लोग जारी नहीं कर रहे। आपने देखा होगा जब से ये हुकूमत, ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट को एक्शन में आना चाहिए फ़लस्तीन के मामले पर। सेकंड मुझे बताइएगा, बड़ी कम तादाद में आप यहाँ पर मौजूद हैं, और क्या कितनी देर तक या कितने दिनों तक आप यहाँ पर कायम रहेंगे? देखें, जब तक हमारा मुतालबा मुकम्मल ये तस्लीम नहीं किया जाता, हुकूमत इसके हवाले से कोई अमली इकदाम नहीं करती है, तब तक ये जारी है। जो कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब की क़यादत में जारी है। और रात जो गुज़िश्ता रात यहाँ पे जो वाक़या पेश आया, उसमें हमारी तंजीम अंजुमन तलबा इस्लाम के नौजवान जो हैं वो इस सोशल मीडिया की इनकी टीम में शामिल थे, सेव गज़ा की, तो वो शहीद हो गए। तो देखें, अभी जो वाक़या रात को भी पेश आया, वो भी इन्होंने जब देखा है, यहाँ की इंतज़ामिया ने, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने देखा है कि ये लोग बिल्कुल पुरअमन बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं, एक मुतालबा जो है वो लेकर बैठे हुए हैं, कोई इनमें इश्तियाल अंगेज़ी वाला अंसर नहीं। हालांकि इन्होंने भरपूर कोशिशें की हैं, यहाँ से कभी साउंड सिस्टम उठा के ले जाते हैं, कभी यहाँ पे लड़कों को तंग करते हैं, कभी यहाँ के आके जो है वो मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, इश्तियाल अंगेज़ी की दिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये कोई ऐसा वाक़या करें ताकि हम फिर वो उस एक्शन के बदले में रिएक्शन करें, यहाँ पे लोगों को कत्लेआम करें, और फिर कहें कि ये लोग तकरीबकारी के लिए आए थे, ये यहाँ पे फसाद बर्पा करने के लिए आए थे। जब इन्होंने देखा हम इन सारी चीज़ों में नाकाम हुए, तो जब ये रात का वाक़या हुआ है, मान लिया कि वो शख्स जो है वो इंतज़ामिया के उसको आशीर्वाद हासिल नहीं थे, या वो नशे में था, कुछ भी था, लेकिन जब वो ये सब कुछ कर रहा था, पुलिस यहाँ पे मौजूद थी। पुलिस मौजूद थी जी, पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। सेनेटर साहब ने पुलिस को बारहा कहा है कि आप इसको रोकें, इसको गोली चलाएं, इसके ऊपर आप फायर खोलें, मासूम शहरियों के ऊपर वो गाड़ी चढ़ा रहा है, एक बार चढ़ाइए, दूसरी बार चढ़ाइए, और फिर उसका पीछा करें, आप उसको पकड़ें,
लेकिन पुलिस की जानिब से कुछ नहीं किया गया। कुछ भी नहीं Thank किया you so गया। much। जी बिल्कुल, यहाँ पर शुरा की राय आपने जानी, जिनका यही मुतालबा था कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से हमें चाहिए कि फ़लस्तीन के मामले पर कुछ अपने मौक़िफ़ दें या बोलें, कुछ ना कुछ करें। हमारा पुरअमन मुतालबा और जो गुज़िश्ता रोज़ जो दो नौजवानों की डेथ थी उस पर तशवीश का इजहार कर रहे थे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।